हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं हैरी पॉटर मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि एक मैजिकल स्कूल के प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर छोटे से बच्चे को एक घर के सामने छोड़ देते हैं जो घर उसके अंकल का होता है। उस बच्चे का नाम हैरी होता है, हैरी पॉटर। फिर हम देखते हैं कि 10 साल गुजर चुके हैं और हैरी 10 साल का हो गया है। उसके अंकल की फैमिली का रवैया उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है और उसके अंकल भी उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसको स्टेयर्स के नीचे वाले रूम में बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी पॉटर को कहीं से बहुत ज़्यादा लेटर आते हैं और उसके अंकल वो सब लेटर फाड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अचानक उसी वक्त बहुत ज़्यादा लेटर्स की बारिश हो जाती है और उसके अंकल इस सब से तंग आ जाते हैं और उसको और अपनी फैमिली को एक सुनसान और खामोश जगह पर ले जाते हैं। दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ एक जाइंट आदमी आता है और हैरी पॉटर के पास जाता है, उससे बातें करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैजिक आता था लेकिन अब वो मर चुके हैं और तुम भी एक विज़र्ड हो। फिर वो जाइंट आदमी हैरी पॉटर को एक एडमिशन लेटर देता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लंदन ले जाता है। वहाँ पर फिर वो लोग एक जादुई बैंक जाते हैं जहाँ से हैरी अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसों को ले लेता है। फिर वो लोग हैरी पॉटर के लिए एक मैजिकल वॉन्ड खरीदते हैं जो कि मैजिकल स्कूल में हैरी पॉटर के काम आएगी। फिर वो जाइंट आदमी हैरी पॉटर को एक आउल गिफ्ट में देता है। हैरी पॉटर उस जाइंट आदमी से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए हैं। फिर वो जाइंट आदमी हैरी पॉटर से कहता है कि उन्हें एक शैतान ने, जिसका नाम वोल्डेमॉर्ट था, मार दिया है और उसे बताता है कि तब तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और तुम्हारे माथे पे जो ज़ख्म है वो भी उसने ही दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो जाइंट आदमी हैरी पॉटर को एक स्टेशन पर लेके जाता है। उसका प्लेटफॉर्म 93/4 होता है जो कि दीवार से गुजर कर आता है। वो उसी दीवार से गुजरता है और अपनी ट्रेन की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जिसके बाल ऑरेंज होते हैं और उसका नाम रॉन होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम हरमोइनी होता है। फिर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों ट्रैवल करने के बाद मैजिकल स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा और अमीर बच्चा भी होता है जिसका नाम मैलफॉय होता है जो रॉन को बहुत ही ज़्यादा टीज करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ प्रिंसिपल आते हैं जिनकी वाइट दाढ़ी और वाइट ही बाल होते हैं। फिर सबको ये कहते हैं कि स्कूल में 3rd फ्लोर के राइट डायरेक्शन और डार्क फॉरेस्ट में जाना मना है। फिर फीमेल प्रोफेसर सब बच्चों के 4 सेक्शन बना देती है जो कि उनके हाउसेस भी होते हैं। इन चारों हाउसेस के नाम ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, रेवेनक्लॉ और हफलपफ होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर जिनका नाम स्नेप होता है वो हैरी को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है जिससे हैरी के जख्म पे दर्द होने लग जाता है। हैरी, हरमाइनी और रॉन को एक ही सेक्शन में रखा जाता है जो कि ग्रिफिंडोर का हाउस होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सबके घर से कुछ ना कुछ आता है जो कि आउल्स ला रहे होते हैं लेकिन हैरी के घर से कुछ भी नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि फ्लाइंग क्लास हो रही होती है और जब फ्लाइंग क्लास रुकती है तो वो गंदा बच्चा मैलफॉय शरारत से बॉल को फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी पॉटर उसकी फेंकी गई बॉल को जल्दी से उड़कर पकड़ लेता है। ये सब कुछ फीमेल प्रोफेसर भी देख लेती हैं और फिर वो हैरी पॉटर को अपने पास बुलाती हैं और हैरी पॉटर को टीम का सीकर बना देती हैं। सीकर वो होता है जो कि फ्लाइंग गेम में उड़कर बॉल को कैच कर लेता है। हरमाइनी हैरी पॉटर को कांग्रेचुलेशंस कहती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पापा भी सीकर थे और अब तुम भी सीकर बन गए हो। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों अपने रूम्स में जा रहे होते हैं लेकिन सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों गलती से 3rd फ्लोर के उसी राइट डायरेक्शन वाले रूम में पहुंच जाते हैं
वहाँ उन्हें 3 सिर वाला एक डॉग नजर आता है। वो लोग उससे बचकर जल्दी जल्दी अपने रूम्स में जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को एक गोल्डन बॉल दिखाता है और उससे कहता है कि जिस टीम का सीकर इसे सबसे पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ हरमोनी नहीं होती। एक आदमी वहाँ भागा भागा आता है और कहता है कि वो मैजिकल क्रिएचर आज़ाद हो चुका है और इसी तरफ आ रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रॉन और हैरी हारमोनी को ढूंढने के लिए भागते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो मैजिकल क्रिएचर लेडीज वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है जहाँ हारमोनी होती है। रॉन और हैरी वहाँ पहुँच जाते हैं और हारमोनी को बचा लेते हैं और उनको उस मैजिकल क्रिएचर को हराने के 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब फ्लाइंग कंपटीशन होता है। रॉन, हरमोनी और हैरी एक ही हाउस में होते हैं जिसका नाम डिफेंडर होता है। अब हम देखते हैं कि डिफेंडर टीम शुरू से ही बहुत अच्छा खेलती है और 20 पॉइंट्स ले लेती है। फिर दूसरे टीम मेंबर्स उनको मारने लगते हैं। तब ही हैरी पॉटर की ब्रूम स्टिक इम्बैलेंस हो जाती है। फिर हरमोनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ स्पेल पढ़ रहे हैं। फिर हरमोनी वहां जाकर उसके कपड़ों को आग लगा देती है ताकि उसके स्पेल्स बंद हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि हैरी पॉटर की ब्रूम स्टिक भी उसके बैलेंस में आ जाती है। हैरी पॉटर को वो बॉल पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बॉल पकड़ लेता है और अपनी टीम को जितवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिसमस आ जाती है और हैरी पॉटर को गिफ्ट में अपने पापा का एक मैजिकल क्लॉक मिलता है जिसे पहन के वो गायब हो सकता है। हैरी पॉटर उस मैजिकल क्लॉक को पहनकर लाइब्रेरी में चला जाता है ताकि उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके कि वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जिसकी हिफाजत के लिए वो 3 सरों वाला डॉग वहाँ पर है। लेकिन उसको पता नहीं लगता। उसे एक शीशा नज़र आता है जहाँ उसे अपने पेरेंट्स नज़र आते हैं। फिर वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि हैरी, ये शीशा तुम्हें तुम्हारे अंदर की विशेष दिखाता है। इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करना वरना तुम कमज़ोर हो जाओगे और हौसला खो बैठोगे। फिर हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमोनी पता लगा लेते हैं कि वो 3 सरों वाला डॉग एक स्टोन की प्रोटेक्शन कर रहा है जिससे कोई भी इंसान इमॉर्टल हो सकता है। इन तीनों को ऐसा लगता है कि प्रोफेसर स्नेप उसी स्टोन के पीछे हैं, लेकिन वो जाइंट आदमी उन्हें बताता है कि वो खुद उस स्टोन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वहाँ पर मेलफॉय उनको देख लेता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर वो फीमेल प्रोफेसर को उनकी शिकायत लगाता है कि वो लोग वहाँ गए थे। फिर वो उनसे पूछती हैं कि तुम लोग वहाँ क्यों गए थे और उन सबको वहाँ जाने के लिए पनिशमेंट देती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि तुम जाइंट आदमी के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाओगे। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो हैरी कुछ नोटिस करता है कि अजीब सी चीज़ ने उस यूनिकॉर्न को मार दिया है। जैसे ही हैरी उस पर अटैक करने लगता है तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। वो एक हाफ हॉर्स और हाफ ह्यूमन क्रिएचर होती है। वो क्रिएचर उससे बताती है कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को ताकत देता है और जिसने भी इसे मारा है वो पावरफुल होना चाहता है। फिर हैरी सोचता है कि वो ज़रूर वोल्डेमॉर्ट होगा। फिर हैरी, हरमोनी और रॉन ये सोच रहे होते हैं कि वो स्टोन पता नहीं सिक्योर है भी कि नहीं। वो सोचते हैं कि ये हो सकता है कि प्रोफेसर स्नेप वो स्टोन वोल्डेमॉर्ट को चुरा कर देना चाहता हो। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात को जाकर उस स्टोन को देखेंगे। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो 3 सरों वाला डॉग उठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत मुश्किल से उस रूम में जाते हैं और वो लोग प्लांट में फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल से उससे अपनी जान छुड़ा कर निकलते हैं। फिर हैरी उस रूम की सही की को कैच कर लेता है। फिर वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी चेस्ट पड़ी होती है। वो लोग उसको एक्चुअल में खेलते हैं जैसे वो लोग उस चेस के खुद ही करेक्टर हों। फिर हम देखते हैं कि हैरी अकेला अंदर जाता है। वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरिल नज़र आते हैं।
जो कि उस स्टोन को चुराना चाहता है। और फिर हैरी को पता लगता है उस दिन भी जब फ्लाइंग गेम हो रही थी तो यही स्पेल पड़ रहा था और प्रोफेसर स्नेप हैरी को बचाना चाह रहे थे। अब हैरी को ये बात रियलाइज होती है कि हैरी की पॉकेट में ही वो स्टोन मौजूद है। अब वोल्डेमॉर्ट उस प्रोफेसर को कहता है कि हैरी पॉटर को मार दो, लेकिन हैरी पॉटर भी उससे लड़ता है और आखिरकार जीत जाता है और उस स्टोन की मदद से उस प्रोफेसर को जला देता है। फिर हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट की सोल उसमें से निकलकर हैरी पॉटर को टच होकर जाती है, जिसकी वजह से हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आती है तो उसके पास स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद होते हैं, यानी वो वाइट दाढ़ी वाले अंकल। फिर वो हैरी पॉटर को बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त बिल्कुल सेफ हैं और वो स्टोन भी तबाह हो गया हुआ है। हैरी पॉटर को कहते हैं कि पता है क्यों तुम उस प्रोफेसर को हरा सके हो, क्योंकि तुम्हारी मदर तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उन्होंने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान किया और प्यार से बड़ी कोई भी ताकत नहीं जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर हम देखते हैं कि ग्रिफिंडोर हाउस अपने अच्छे कामों की वजह से जीत जाता है और जैसे ही साल खत्म होता है सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है।